मानसी का पति अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे पता था कि अगर तुम्हारी भाभी के बच्चे हुए तो वह मानसी को अपना प्यार नहीं दे पाएगी, इसीलिए मैं उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाया करता था जिससे वो माँ ना बन पाए। और यूं ही मैंने आरती से माँ बनने का हक छीन लिया। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मन में तो आया कि अपने पति को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला कि मानसी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसीलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और मैंने दूर के रिश्ते में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ भी लिया जो बहुत शराबी था। पर मानसी ने अपनी जिद में आकर उसी लड़के से शादी की जिससे वो प्यार करती थी और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्योंकि शादी के बाद पता चला कि मानसी अपने घर में बहुत खुश है। फिर मैंने एक तरकीब निकाली। मानसी का घर मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था और जो नौकरानी मानसी के घर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर बुलाया और ढेर सारे पैसे दिए। और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली मानसी के खाने में मिलाने को कहा जिससे मानसी कभी माँ नहीं बन सके। जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पी थी, उसी तरह मैं भी मानसी को तड़पाना चाहती थी कि मानसी को भी उसका पति तलाक दे दे। मानसी को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे पता चला उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो तो पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। इसीलिए मैंने बदले की आग में एक दिन अजीत को घर बुला लिया और मानसी की एक झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी। मानसी के पति अजीत को बताया कि मानसी शादी से पहले कई बार अबॉर्शन करवा चुकी है। वह जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिससे उसको बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता है बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और वह जब भी यहाँ आती है तो उसके कई सारे बॉयफ्रेंड मिलने आते हैं। मानसी अपनी नौकरानी के मुंह से सच सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि बच्चा ना होने की वजह से मानसी के पति ने उसे तलाक दे दिया था और आज वह दर दर भटक रही थी। मानसी की माँ ने मानसी के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह सौतेली बेटी थी।